नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में 1100 वनरक्षियों की नियुक्ति जल्द। वन एवं पर्यावरण विभाग जल्द ही वनरक्षियों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। इसके लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी गई है। वन क्षेत्र पदाधिकारी समेत दूसरे पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया चल रही है। नए नियुक्तियों के बाद राज्य के वनों की सुरक्षा में और सुधार होगा। वन एवं पर्यावरण विभाग अभी 1100 वनरक्षियों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने की योजना बना रहा है। इसमें वन क्षेत्र के आसपास के ग्रामीण युवकों को प्राथमिकता दी जाएगी। बता दें, नियुक्ति का काम विधानसभा चुनाव के पहले ही इसे आरंभ किया जाना था। अब राज्य सरकार से अनुमति मिलने के बाद इससे संबंधित विज्ञापन भी जारी किया जाएगा। बता दें कि राज्य में वनरक्षियों के लिए 3883 पद स्वीकृत है। इसमें से राज्य में 1625 वनरक्षी ही कार्यरत हैं। राज्य में अभी भी 2500 वनरक्षियों के पद खाली पड़े हैं। वन प्रबंधन में सबसे निचले पायदान पर रहने वाले वनरक्षियों के पास नए लगे पौधों की सुरक्षा समेत कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। हेलीकॉप्टर हादसे पर सीएम हेमंत ने जताया दुख, 7 की मौत। उत्तराखंड में केदारनाथ के पास रविवार की सुबह करीब 5:30 पर एक प्राइवेट कंपनी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हादसे में हेलीकॉप्टर पर सवार 6 श्रद्धालुओं समेत 7 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें पायलट और एक बच्चा भी शामिल है। बता दें, इस दुखद घटना ने एक बार फिर से भारतवासियों के मन को झकझोर कर रख दिया है। इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस दुखद घटना पर शोक प्रकट किया है। सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, केदारनाथ से गुप्त काशी जा रहे हेलीकॉप्टर से दुर्घटनाग्रस्त होने से 5 श्रद्धालुओं की मृत्यु की दुखद सूचना मिली है। मरांग बोरो दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। बता दें, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी इस दुखद घटना शोक प्रकट करते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि केदारनाथ के गौरीकुंड में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 5 लोगों की असमय मृत्यु अत्यंत ही पीड़ादायक है। झारखंड में 17 से 19 जून के बीच शुरू होगी मानसून की बारिश। दक्षिणी पश्चिमी मानसून 17 से 19 जून के बीच झारखंड पहुंच जाएगा। इस दौरान राज्य के कई हिस्सों में अत्यधिक बारिश हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने रविवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि राज्य के दक्षिण पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्र के कुछ हिस्सों में सोमवार के लिए येलो अलर्ट भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं 17 जून से 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अभिषेक आनंद ने कहा है कि रविवार 15 जून से मानसून पूर्व गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। झारखंड में 17 से 19 जून के बीच मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल प्रतीत हो रही है। इस वर्ष मानसून समय से एक सप्ताह पहले 24 मई को ही केरल पहुंच गया था। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2010 से अब तक मानसून आमतौर पर 15 जून से 25 जून के बीच झारखंड पहुंचता रहा है। झारखंड में डिवाइस ट्रायल के दौरान हाथी बेकाबू। चक्रधरपुर रेल मंडल के हाथी बहुल रेल खंडों में हाथी के ट्रेन की चपेट में आने से बचाव के लिए अत्याधुनिक तकनीक डिवाइस लगाई गई है। इसके ट्रायल के लिए ले जाते वक्त जामनगर से लाए गए 2 हाथी भड़क गए। इससे आरी कॉलोनी पी ब्लॉक में अफरा तफरी मच गई है। महाउत समेत 36 सदस्यीय टीम भी हाथियों को नियंत्रण में नहीं पा रही थी। हाथियों के पीछे चल रहे आरपीएफ और रेलवे कर्मचारी सहित हाथियों को देखने पहुंचे लोग इधर उधर भागने लगे। सड़क के किनारे क्वार्टरों का चक्कर लगाने के बाद महात्मा गांधी पार्क के पास एक क्वार्टर में हाथियों को बेल्ट से बांधकर नियंत्रित किया गया। बता दें, हाथियों को अनियंत्रित होते देख रेलवे सुरक्षा बल ने बड़ी संख्या में जवानों को मौके पर बुला लिया। करीब 3 घंटे बाद दोनों हाथियों को नियंत्रण में किया गया। इसके बाद अपराह्न करीब 3 बजे ट्रायल शुरू हुआ है। झारखंड में पहली बार चक्रधरपुर के एलिफेंट जोन में डिवाइस का सफल ट्रायल हुआ है। रांची में बाघ 3 गायों को मार डाला, सुरक्षा की गुहार। रांची जिले के नामकुम प्रखंड के रुडुंग कोचा और हुआंग हातू के बाद बाघ ने लाली पंचायत के हेसो बंडा हरा जंगल में 3 गायों को मार डाला है।
तीनों गायों के 100-500 मीटर के अंतराल में पड़े थे। रविवार की सुबह जंगल में गोबर चुनने गई महिलाओं ने गायों के शवों को देखा। इसके बाद अन्य लोगों को इसकी सूचना दी गई। सूचना पंचायत में आग की तरह फैल गई। काफ़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची एवं जांच की है। जानकारी मिलने पर भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष आरती कुजूर हेसो पहुंची एवं ग्रामीणों से जानकारी ली। बता दें, बंडाहारा में रहने वाले लखीन दास मुंडा ने बताया है कि देर रात 2 से 3 बजे मवेशियों के जोर जोर से चिल्लाने और भागने की भी आवाज़ आई, परंतु अकेला एवं जंगली जानवर के डर से बाहर नहीं निकले वे। झारखंड कांग्रेस निकालेगी 3 दिवसीय हुल पदयात्रा। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने वाले आदिवासी वीर वीरांगनाओं के शहादत की याद में हर साल 30 जून को झारखंड में हुल दिवस मनाया जाता है। मुख्य कार्यक्रम साहेबगंज जिले के भोगनाडीह में होता है। यहाँ सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो को श्रद्धांजलि दी जाती है। सभी दलों के नेता इन आदिवासी वीर वीरांगनाओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। बता दें, इस अवसर पर झारखंड कांग्रेस ने इस बार 3 दिवसीय हुल पदयात्रा करने का निर्णय लिया है। 28 जून से 30 जून तक हुल पदयात्रा चलेगी। झारखंड में 5 साल से सूचना आयुक्त नहीं। आरटीआई एक्ट के 20 साल पूरे होने पर रांची प्रेस क्लब में आरटीआई वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें पिछले 5 साल से झारखंड में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं होने पर चिंता व्यक्त की गई। झारखंड राज्य सूचना आयोग में 25,000 से अधिक द्वितीय अपीलवाद और शिकायतवाद लंबित हैं। सीएम हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर ज्ञापन सौंपने का भी निर्णय लिया गया। बता दें, मुख्य अतिथि झारखंड के पूर्व सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी और प्रसिद्ध आरटीई एक्टिविटिस्ट दीपेश निराला ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नियमावली और ड्राफ्टिंग की बारीकी जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक एविडेंस कलेक्शन टूल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। कोयल नदी में डूबने से इंजीनियरिंग स्टूडेंट की मौत। झारखंड के लोहरदगा जिले की कोयल नदी में डूबने से रविवार को इंजीनियरिंग स्टूडेंट प्रत्यूष राज उर्फ आर्यन की मौत हो गई है। वह चंडीगढ़ से बीटेक कर रहा था। छुट्टी में घर आया था। वह 21 साल का था। उसके पिता का नाम राजेश कुमार साहू है। मृतक शहरी क्षेत्र के संजय गांधी पथ का रहने वाला था। हादसे के बाद परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। बता दें, प्रत्यूष राज उर्फ आर्यन अपने 4 दोस्तों के साथ कोयल नदी में नहाने गया था। इसी क्रम में वह गहरे पानी में चला गया और गहरे पानी से वह वापस नहीं आ सका। इस कारण गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई है। अनगढ़ा में दुर्घटना के बाद पिकअप में लगी आग। राजधानी रांची के अनगढ़ा में जोनहा अमरूद बागान के समीप रविवार की दोपहर एक मालवाहक पिकअप में भीषण आग लग गई है। आग इतनी भयावह थी कि पिकअप पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि चालक समय रहते गाड़ी से बाहर निकल गया और उसकी जान बच गई है। इसी संबंध में मिली जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार पिकअप अपना संतुलन खोते हुए डिप्टी नाला पुल के गढ़वाल से जा टकराया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पिकअप को सीधा कर दिया है। इसके बाद जैसे ही चालक ने पिकअप स्टार्ट किया, गाड़ी में आग लग गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने काफ़ी मकसद से चालक को सुरक्षित बाहर निकाला है। चालक से बाहर निकलते ही पिकअप पूरी तरह से जलकर राख हो गया। कटहल मोड़ में होमगार्ड पर हमला करने वाले गिरफ्तार। राजधानी रांची के कटहल मोड़ में बीते दिनों 9 जून को ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट में शामिल 2 आरोपियों को रविवार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में अंशु कुमार और अखिलेश कुमार शामिल हैं। बता दें, दोनों आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद राजधानी की सड़कों पर परेड भी कराया गया। 9 जून को कटहल मोड़ के पास ट्रैफिक पुलिसकर्मियों और ऑटो ड्राइवर के बीच हुई झड़प में एक होमगार्ड जवान बुरी तरह से घायल हो गए थे। आरोपी ने होमगार्ड जवान पर पीछे से पत्थर फेंककर हमला किया था। पत्थर जवान के सिर पर लगी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। होमगार्ड जवान का नाम रोहित गांजू है। वह झारखंड के चतरा जिले का रहने वाला है। खरसावां में रज पर्व पर भक्ति की अनूठी परंपरा। खरसावां में रज पर्व के अवसर पर भक्ति का अनोखा रंग देखने को मिला है। जानकारी के अनुसार रज संक्रांति के मौके पर रविवार को खरसावां के प्रसिद्ध गीतिलोता शिव मंदिर में करीब 500 से अधिक शिव भक्तों ने हठ भक्ति का प्रदर्शन किया है। इन शिव भक्तों ने चिलचिलाती धूप और हीट वेव के बीच भी उपवास रखा और दहकते अंगारों पर नंगे पांव चले हैं।
बताया गया है कि भक्तों ने शनिवार से व्रत रखकर यहां मंदिर परिसर में भैरवनाथ की पूजा अर्चना की है। इसके बाद रविवार को दोपहर करीब 12 बजे तेज धूप में मंदिर के सामने जलते अंगारों में नंगे पांव चले हैं। ढोल व नगाड़े की थाप पर आग के जलते अंगारों में चलने वालों में बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया है। हेलीकॉप्टर हादसे पर मंत्री इरफान अंसारी ने उठाए गंभीर सवाल। उत्तराखंड में केदारनाथ के पास रविवार की सुबह करीब 5:30 बजे हुए हेलीकॉप्टर हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। इस दुखद घटना ने एक बार फिर से भारतवासियों के मन को झकझोर कर रख दिया है। इसी बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इस दिल दहला देने वाली घटना पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। इन सवालों के साथ ही मंत्री ने केंद्रीय उड़ान मंत्री राम मोहन नायडू से तत्काल इस्तीफा की भी मांग कर दी है। मंत्री इरफान अंसारी ने उत्तराखंड के केदारनाथ मार्ग पर हुए हेलीकॉप्टर हादसे पर सवाल उठाया है कि हर साल केदारनाथ यात्रा में हादसे क्यों होते हैं। केंद्र सरकार को घेरते हुए मंत्री ने कहा है कि आखिर श्रद्धालुओं की सुरक्षा में इतनी लापरवाही क्यों हो रही और सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर का प्रयोग बंद क्यों नहीं किया जा रहा। इसके साथ ही मंत्री ने इस हादसे को सरकार की विफलता भी बताया है। बता दें, केंद्र सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा करते हुए मंत्री ने झारखंड का उदाहरण देते हुए कहा है कि देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन यहां कभी ऐसी त्रासदी नहीं घटी है। पिता की छाव में आत्मविश्वास पलता है सीएम हेमंत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी व गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने शिबू सोरेन को फादर्स डे पर बधाई दी है। इस अवसर पर दोनों ही भावुक दिखे। दोनों ने अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल से दिसोम गुरु के साथ फोटो शेयर की है। फोटो के साथ उन्होंने मैसेज भी लिखा है। सीएम हेमंत सोरेन ने फादर्स डे पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि पिता एक ऐसा वट वृक्ष है जिनकी छाव में आत्मविश्वास पलता है और जड़ों से मिली सीख से जीवन का हर पल सार्थक हो जाता है। मेरे गुरु मेरे मार्गदर्शक हैं मेरे बाबा आदरणीय दिसोम गुरु जी। आज फादर्स डे के अवसर पर सभी को ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं और जोहार। वहीं गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने भी फादर्स डे की शुभकामनाएं दी है। 70% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को प्रतिभा सम्मान 23 जून को खेलगांव में। पासवा का छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह 23 जून को हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम खेलगांव में होगा। इस बाबत प्रदेश अध्यक्ष आलोक दुबे ने कहा है कि कार्यक्रम में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा सीबीएसई, आईसीएसई और जैक बोर्ड में 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 20,000 से अधिक विद्यार्थियों को सम्मानित करने का लक्ष्य रखा गया है। पासवा के प्रदेश उपाध्यक्ष लाल किशन नाथ सहदेव ने कहा है कि सिर्फ सर्वोच्च अंक लाने वाले ही नहीं बल्कि किसी कारण से कुछ नंबर कम लाने वाले विद्यार्थी भी समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं। पासवा के प्रदेश महासचिव डॉक्टर राजेश गुप्ता छोटू ने कहा है कि पासवा की पूरी टीम इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार है। झारखंड में अब तक लागू नहीं हुई नई उत्पाद नीति। राज्य में उत्पाद नीति में बदलाव की प्रक्रिया 6 माह पहले ही शुरू हुई थी। नीति को कैबिनेट से स्वीकृति मिले भी 1 माह हो गया, पर अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका है। उत्पाद विभाग ने इस वर्ष फरवरी में नई उत्पाद नीति का ड्राफ्ट जारी किया था। नीति पर मिले सुझाव व आपत्ति पर विचार के बाद ड्राफ्ट को मार्च में अंतिम रूप दिया गया। इसके बाद उत्पाद नीति को वित्त विभाग, विधि विभाग व राजस्व परिषद के पास सहमति के लिए भेजा गया। इन विभागों से सहमति मिलने के बाद पिछले माह प्रस्ताव को कैबिनेट से भी स्वीकृति मिल गई। इसके बाद से नीति को लागू करने को लेकर आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। बता दें, उत्पाद आयुक्त के ट्रेनिंग में जाने के कारण नीति को लागू करने की आवश्यक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। 16 जून से उत्पाद आयुक्त पदभार संभाल सकते हैं। इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। चतरा पुलिस ने नशा कारोबारी को किया गिरफ्तार। चतरा पुलिस ने नशे के कारोबारी पर एक बार फिर बड़ी चोट की है। पुलिस ने एक अवैध अंग्रेजी शराब भट्ठी का भंडाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब बरामद की है। इस दौरान पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान गिधौर थाना क्षेत्र के मरांगी गांव निवासी सोमा मुंडा के पुत्र दयाल मुंडा के रूप में हुई है। यह जानकारी सिमरिया एसडीपीओ शुभम खंडेलवाल ने गिधौर थाना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। एसडीपीओ खंडेलवाल ने बताया है कि उन्हें गुप्त सूचना मिल रही थी कि गिधौर थाना क्षेत्र के मरांगी गांव में दयाल मुंडा के मकान में अवैध रूप से नकली अंग्रेजी शराब का निर्माण और व्यापार किया जा रहा है। मंडा पूजा धूमधाम से संपन्न। रामगढ़ शहर के पारसोतिया स्थित श्री प्राचीन शिव मंदिर में 9 दिवसीय मंडा पूजा रविवार को धूमधाम के साथ संपन्न हुआ है। सर्वप्रथम बंगाल से छऊ नृत्य का शुभारंभ मुख्य अतिथि डुमरी विधायक जयराम महतो,
विशिष्ट अतिथि सांसद प्रतिनिधि राजीव जायसवाल, सम्मानित अतिथि भारती कुशवाहा ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया है। इसके बाद मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने अतिथियों को बुक्के, मोमेंटम और अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। मौके पर विधायक जयराम महतो ने मंडा पर्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी एवं उनके महत्व पर प्रकाश डाला है। इसके पश्चात पश्चिम बंगाल के छऊ नृत्य के कलाकारों ने घंटों मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया है। लोहरदगा उपायुक्त ने जागरूकता रथ किया रवाना। लोहरदगा उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद्र ने कहा है कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत रविवार से 30 जून तक लोहरदगा जिला के सभी जनजातीय बहुल ग्रामों में विभिन्न विभागों की ओर से संचालित योजनाओं का यहां के लोगों को लाभ देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाना है। जिले के 66 पंचायतों में से 63 पंचायत जनजातीय बहुल हैं। इस अभियान के तहत देश के आकांक्षी जिलों में 63,000 से अधिक जनजातीय बहुल गांवों को आच्छादित किया जाना है। उपायुक्त ने समाहरणालय प्रांगण से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के प्रचार प्रसार के लिए 2 जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर सभी प्रखंडों के लिए रवाना किया है। भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते लड़ते जंग हार गया सुखलाल जयराम महतो। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा सुप्रीमो सह डुमरी विधायक जयराम महतो ने डुमरी प्रखंड अंतर्गत बलथरिया के पंचायत सेवक सुखलाल महतो को भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने के बाद रिम्स में हुए निधन पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला एक और सपूत मृत्यु से जंग हार गया। इससे ज़्यादा दुखद और शर्मनाक क्या होगा। ईश्वर ऐसे नेक और पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। लेकिन सुखलाल महतो की ओर से भ्रष्टाचार के खिलाफ उठी आवाज़ को जिसने भी दबाने का प्रयास किया था, उसमें जो भी दोषी है उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। दोषीदारों पर कड़ी और दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी हो। उन्हें सरकार नौकरी से बर्खास्त किए जाए। धन्यवाद।